सबरंग सबरंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, रिश्तों का स्वाद समय के साथ साथ बदलता जाता है। ये कभी मीठा होता है तो कभी नमकीन होता है। लेकिन संबंध मीठे हों या नमकीन, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रतिदिन उसमें क्या डालते हैं। हमारा डालना इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ आप डाल रहे हैं संबंध में। यदि संबंधों को मीठा बनाए रखना है तो हमें प्यार डालना होगा, सम्मान डालना होगा, सहयोग डालना होगा इंग्रेडिएंट के रूप में। और यदि वहीं कुछ नकारात्मक बातें आप संबंधों में डाल रहे हैं, ईर्ष्या है, घृणा है, यहाँ वहाँ की बातें हैं, व्यर्थ अनर्गल बातें, पैर खींचने वाली बातें हैं, तो संबंध नमकीन होते जाते हैं, फीके होते जाते हैं, टेस्टलेस होते चले जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हम इस बात पर बहुत बहुत ध्यान रखें कि हमारे संबंध दिनों दिन मीठे से मीठे होते चले जाएं, और उसके लिए किन चीज़ों को हमें डालना है, ये हमें स्वयं ही तय करना है। तो आइए, संबंधों को हमेशा हम मीठा बनाए रखेंगे, इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। आपके रास्ते में कोई खड्डा खोदे तो परेशान नहीं होइए। ये लोग जो आपके रास्ते में खड्डा खोद रहे हैं, वही आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। जीवन के अंदर कठिनाइयाँ भी आती हैं। कुछ लोग आपके लिए कठिन हो सकते हैं, आपका रास्ता भी कठिन हो सकता है, लेकिन उसको देखकर हम घबराएं नहीं, क्योंकि ये भी हमें जीवन में कुछ न कुछ सीख देते हैं। अगर आज हम महान पुरुषों की जीवनी देखें, आप उनके जीवन में पाएंगे कि उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो कठिनाइयों से कभी भी पीछे नहीं हटे। महात्मा गांधी के जीवन को ही ले लीजिए। आज़ादी देने तक उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने सत्य की राह को कभी नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से हम अपनी राह में जो भी परेशानियाँ देने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ हम कैसे जीवन जिएं? क्या उनके प्रति हम नकारात्मक रहें? लेकिन वास्तविकता ये है कि कठिनाइयों को पार करने के लिए हमारे जीवन में दो शक्तियां बहुत काम करती हैं। एक है प्रयत्न और दूसरी है मेहनत। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए हमेशा ही जीवन के अंदर प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें। आपको जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि कभी ना भूलिए कि हमारे जीवन के अंदर बहुत से महान विशेषताएं हैं जो हमें महान बना सकती है। तो आइए जीवन की नई शुरुआत करते हैं महान सोच के साथ। ओम शांति। मित्रों, किसी भक्त कवि ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि तन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि जब तन चंगा होगा तभी मन भी चंगा होता है, और तभी कठौती में गंगा की बात हो सकती है। मित्रों, स्वस्थ तन बहुत बहुत ज़रूरी है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए आज नेशनल वैक्सीनेशन डे है, तो हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की महत्ता को जन जन को बताएं भी, जागरूक भी करें। बच्चों को जब टीका दिया जाता है तो ये उनके रोग प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाता है, उसे एक्टिवेट करता है, और अनेक प्रकार के जीवाणुओं विषाणुओं से बच्चों को मुक्त रखता है। अभी कोरोना वायरस फैला, तब भी हमने देखा कि टीकाकरण किया गया, और टीकाकरण के बाद इसे नियंत्रित किया जा सका। तो महामारी न फैले और एक व्यापक जो नुकसान होता है, जनहानि होती है, वो ना हो, उसके लिए टीकाकरण बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसीलिए आइए चलते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में।
आज हम देखेंगे कैंसर को न होने दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहला पॉइंट है कि जितना हम इसको अर्ली पिकअप कर सकें, जितना हम इसको अर्ली पिकअप कर लेंगे तो क्योर रेट 100% रहता है। मेजॉरिटी कैंसर अर्ली पिकअप से 100% क्योर हो जाते हैं। लेट स्टेजेस में डिफ़िकल्टी रहती है। अब इसको होने ही ना दें, वो थोड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर फिर भी अगर हम कुछ चीज़ें अपने लाइफ में लाते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। पहला है, अपने वज़न को ठीक रखिए, ओबेसिटी को ना आने दें। दूसरा है, खाने में परिवर्तन लाएं। खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, ये सब एंटी कैंसर होता है। ड्रम स्टिक, गेहूं के ज्वारे का रस, ये भी एंटी कैंसर रहता है। तीसरा है, शुगर और फैट कंटेंट को कम से कम रखें। सैचुरेटेड फैट को हम कम से कम लें। टोबैको और अल्कोहल को बिल्कुल नो करें, क्योंकि टोबैको हमारे मेजर कॉज है कैंसर का। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। इमोशनल स्ट्रेस हमारे कैंसर को बढ़ाती है, तो स्ट्रेस को भी हम ठीक रखें और खुश रहना सीखें, पॉजिटिव रहना सीखें। आइए हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं राजयोगा मेडिटेशन से। जब सपने बिखरते हैं तो व्यक्ति टूटने लगता है कि मैं जो स्वप्न देखता हूँ या मैंने जो ख्वाब देखा था वो तो बिखर गया। वास्तव में जीवन एक लंबी यात्रा है मित्रों। हमने एक स्वप्न देखा, एक ख्वाब देखा, यदि वो टूट गया, बिखर गया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा स्वप्न देखें और उसे पूर्ण करने के लिए अपने आप को झोंक दें। वास्तव में यही तो चुनौती है, यही तो हौसला है, यही तो ज़िंदगी है। जो ऐसा कर पाते हैं वही औरों के लिए आदर्श बन पाते हैं। यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो बहुत सारे सफल लोग वही हैं जिन्होंने बहुत सारी असफलताएं देखी और पश्चात वो सफलता के शिखर पर पहुँचे। एक लंबी लिस्ट हो सकती है यदि आप देखें तो क्यों ना हम भी अपने आप को निराश करने की बजाय अपने हौसलों के माध्यम से अपने स्वप्न को साकार करें। और ऐसे ही हमारे महानुभाव आज के हमारे अगले सेगमेंट में हैं, जिन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखने के बाद अपने आप को सफलता के शिखर पर आरूढ़ किया। आइए मिलते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट, जैसे मैं आपको एक नहीं, आप 2 घंटे भी देंगी ना तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने को नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो देखा, जो यहाँ पाया, वो मुझे लगता है कि हर महिला को मैं दे दूँ। लाइक एक महिला आती थी बराबर मेरे फादर इन लॉ के पास, तो हमारे इन लॉज को थोड़ा सा पुराने ज़माने का हिसाब किताब चलता है जी। तो वो फैसले के लिए आया करते थे लोग। तो मैं बहू थी उस समय और मैं अंदर से सोना करती थी, मतलब हर 2 दिन पे वो रोते पहुँचती थी। एक दिन हमारे फादर इन लॉ नहीं थे तो मैं ही अकेले थी जी। तो अंदर आ गई, तो मैंने उन्हें कहा आप रोज रोते पहुंच जाती हैं? तो बोले कि हाँ जेठ बहुत मारता है। तो मैंने कहा कि रोड के किनारे थोड़ी सा प्लॉट था, तो कह के और एक हट डलवा दिया, मड़ई डलवा दिया, और उसको मैंने कहा कि 6 कप और 1 किलो चीनी पत्ती, मतलब चाय के नाश्ते के जो चीज़ें होती हैं, मंगवा के और दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, जितने रोड पे ट्रक जाते हैं 2-2 रुपया चाय बेचिए। लेकिन आप देखिए, आज आप उस महिला से मिलेंगी तो आपको यकीन नहीं होगा, वो अपने जो जेठ मारते थे, उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई, उस परिवार को भी संभाल रही है, अपना घर भी संभाल रही है। उसको देख के मुझे लगता है केंद्र बिंदु जो है वो स्त्री ही है जी, शक्ति ही है। अगर हम बदल गए ना तो सारी सृष्टि बदल जाएगी, निश्चित रूप से, आप देख लें। तो इसलिए हमें लगता है शिव बाबा ने नवरात्रि में देखिए 9 दुर्गा का शक्ति दिया, और वो शक्ति आज भी हमारे अंदर है। माउंट आबू में जहाँ मैं आई हूँ
मैं इसीलिए अट्रैक्ट हुई कि अरे यहाँ तो महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है, तो आप देखिए कि पूरे विश्व को बदलने में लगे हुए हैं। जी जी। और बदल ही जाएगा, आप देखिएगा एक टाइम आएगा कि हर आदमी इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा। कई बार हमें ठोकरें लगती हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन फिर से उठकर चलना, यही तो वास्तव में महानता है, यही तो वास्तव में श्रेष्ठता है। यदि हम गिर कर के ना उठें तो वो हमेशा के लिए हमारी पराजय हो जाती है। लेकिन कैसी भी गिरावट आ गई है, हम कितने भी नीचे क्यों ना गिर गए हों, लेकिन फिर से उठ कर के आगे बढ़ने का हौसला हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। लेकिन ये हौसला हमें अध्यात्म ही प्रदान करता है मित्रों। हमें और कहीं से हौसला नहीं मिल पाता, और कहीं से ये शक्ति नहीं मिल पाती। अध्यात्म हमें ईश्वर से जोड़ देता है, और ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर वो बल भर देता है कि हम गिर करके फिर से खड़े हो जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कैसे अध्यात्म हमारी मदद करता है हौसला बढ़ाने में, आगे बढ़ने में, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज हमेशा लोगों को तनाव मुक्त और सुखी जीवन के लिए आध्यात्मिकता और राजयोग ध्यान अपनाने की सलाह देती है। इस बात पर जोर देते हुए नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित CBI के प्रधान कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता BK पीयूष भाई ने तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। BK पीयूष भाई ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सर्वप्रथम अपने मन को ठीक करना है। इसलिए मुझे अपने मन को यहाँ लाना है, क्योंकि तनाव तन में नहीं है, तनाव मन में है, और मन को ठीक करने वाला कोई डॉक्टर दुनिया में नहीं है। मुझे स्वयं ही स्वयं का डॉक्टर बनना पड़ेगा। बाद में उन्होंने सभी को एक सप्ताह के लिए आत्मा पुष्टि का अभ्यास करने की सलाह दी। तो हम एक सप्ताह के लिए ये प्रयोग करेंगे कि हम अपने आप को क्या बोलेंगे, आई एम ओके। बस बात बन गई। अगली बात कौन सी है, मैं विशेष हूँ, आई एम यूनिक। कार्यशाला की समाप्ति सामूहिक योगाभ्यास से की गई। बाहरी जगत से समय लीजिए, अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। ये शरीर मेरा वस्त्र है। ये कार्यशाला 3 सत्रों में आयोजित की गई, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 50 DSP, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों ने लाभ उठाया। मित्रों, कहते हैं कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। इसे अपने जीवन का सुंदर मंत्र बना लें। कई बार हम तब प्रसन्न होते हैं, तब खुश होते हैं जब हमें मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है, जब हमें सफलता प्राप्त होती है। लेकिन मित्रों, हम खुशी खुशी भी तो अपनी सफलता तक की यात्रा को तय कर सकते हैं, और वास्तव में ये बहुत ही गहरी बात है। जो खुश रहता है वो कामयाब ज़रूर होता है। तो क्यों ना खुशी खुशी अपनी यात्रा को तय करें, चाहे उतार चढ़ाव ही क्यों ना आ रहे हों, लेकिन यदि आपका मन प्रसन्न है, हल्का है, तो बातें भी हल्की होती चली जाएंगी, दुविधाएं और बाधाएं भी दूर होती चली जाएंगी। वो किसी ने कहा है ना कि जब बातें आईं, मुश्किलें आईं और व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, तो मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देखकर उन बाधाओं ने सोचा कि शायद हम गलत स्थान पर आ गए हैं। वैसे ही यदि आप खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो बातें, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन जल्दी ही आपसे दूर चली जाएंगी, क्योंकि आप खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो आइए खुश रहते हुए कामयाबी तक की यात्रा को तय करें। वास्तव में यही जीवन का सार है, यही जीवन का मंत्र है। आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, और खुश रहते हुए कामयाबी को हासिल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।